आप ही उसके घर में आग लग गई, सब कुछ जले। नदीम रास्ते में, मैं समझ में नहीं, आपको मैं अंदर छोड़ूं? नहीं, रजिया को बुला लो। आप ठीक है ना? आओ, जाओ जाओ। हाँ सर जी। अल्लाह खैर। देखो हमारा बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज जवाब दो मुझे। मरियम, यार मेरी बात सुनो, मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। आप ही, मैंने नाश्ता बना दिए, यही कमरे में ले आओ। मुझे इश्क की इबादत करने दे। निमरा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यार एक तो ये मरियम ने ऑफ कर लिया, ऊपर से सर भी आज बहुत गुस्से में है। दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। उसका नंबर भी बन जा रहा है, ऑफिशियल नंबर भी कोई बंद करता है भला? कहाँ से दूं अब मैं सर को डिजाइन्स? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे निमरा, उसने डिजाइन मेल तो किए थे, कम से कम ऑफिशियल ईमेल बॉक्स चेक कर लिया करो, डांट से बच जाओगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे सुनो, मरियम है कहाँ? कल भी उसने छुट्टी की, आज भी छुट्टी की। यार मुझे क्या पता, सर की लाडली है, कर ली होगी फिर से छुट्टी उसने। जब सर की लाडली है तो उसके हिस्से की डांट तुम क्यों खाती हो? तो मैं अब समझी। अच्छा तुम अपना काम करो, मैं जरा कुछ प्रिंट आउट्स निकाल के लाती हूँ, फिर बात करो। ओके। दादू, ये देखें, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट पास्ता बनाया है, जैसे आपको पसंद है ना, पाकिस्तानी टच के साथ, बिल्कुल वैसे ही बनाया। अगर पसंद ना आया तो पैसे वापस। मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे बच्चे मेरे लिए दफ्तर से छुट्टी लेकर मेरी खिदमत के लिए मेरे लिए पास्ता बनाते हैं। अरे तुम भी तो लो ना। नहीं दादू, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप खाइए ना, और अगर खाना ना हो तो बेशक छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भाई ज़बरदस्ती तो तुम पर भी नहीं। तुम क्यों खामखा कमल की टेंशन लिए बैठी हो? नहीं दादू, पुप्पो की टेंशन नहीं है मुझे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी महरूमियों का बदला ना दूसरों से लेते हैं, और पुप्पो को बस मैं ही नज़र आ रही हूँ। पता नहीं कब तक मैं उनकी नज़र में रहूँगी। जब पता है कि नजर बद साथ साथ चल रही है तो उस नजर बद से बचने के लिए अपने लिए कोई टोटका क्यों नहीं कर लेती? दादू, नज़र बद से बचने के लिए कोई टोटका नहीं, बस दुआएं काम आती हैं, और मुझे पता है कि आप मेरे लिए कितनी दुआएं करती हैं। ऑफिस क्यों नहीं गई आज? मैं सोच रही हूँ कि बस रिज़ाइन दे दूँ ऑफिस से, फिर बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर, घर को टाइम ही नहीं दे पाती। सिप्तैन को बताया तुमने कि आजकल तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो? क्या मतलब है दादू? ये मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, उनको क्यों बताऊंगी मैं? भाई उसी के दफ्तर से रिजाइन करूंगी ना तुम, और जब वो पूछेगा रिजाइन की वजह तो क्या जवाब दोगी? फिर मैं बोल दूंगी कि रीज़न आप खुद ही हैं। जी भली मैं सुकून से नौकरी कर रही थी, क्या ज़रूरत थी ऐसे रिश्ता भेजने की? ये करके तो उन्होंने मुझे मेरी ही नज़रों में मशकूक कर दिया। अम्मी और बाबा को पता चलेगा, कितने हर्ट होंगे वो, और कंवल फुप्पो तो मुझे जीने भी नहीं देंगी। लेकिन ये तो उसके सच्चे होने की दलील है ना? पता नहीं दादू, जब तुम जानती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुके, तो फिर दुनिया की बातों से क्यों डर रही हो बेटा? दादू मुझे ना आप इस दुनिया से अलग लगती हैं। आपकी बातें ना कभी कभी मेरा हौसला बहुत बढ़ा देती हैं, लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से अम्मी पापा को कभी दुनिया में शर्मिंदगी ना हो। तुम्हारी नीयत तो उनको खुशी देने की है ना?
हमेशा। ये लो, जरा सिप्टैन का नंबर मिला दो। सहरा, दरवाजा खुला है, खटकाने की क्या जरूरत है? ओ माँ जी, ये आपसे मिलने आए थे तो मैं इन्हें यहीं ले आई। कौन? आइए। अरे सिप्टैन, क्या वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ। जीते रहो बेटा। कैसी हैं? हम ठीक है। कैसी मरी हो? माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बैठो ना, बैठो। मरियम की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कल से सर में दर्द था। मेरे कहने पर आज इसने छुट्टी की है। तुम उसकी खैरियत पता करने तो नहीं आए ना? नहीं, मैं बिल्कुल इस वजह से नहीं आया हूं, मैं आपसे मिलने आया था। ज़हरा, जाओ जाके अच्छी सी चाय बना कर लाओ सिप्टैन के लिए, और कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी। कोई तकल्लुफ नहीं, मैं सिर्फ चाय पी लूंगा। थैंक यू। ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था रेड और ब्लैक वाला जोड़ा प्रेस कर कर लाओ। तुम्हें क्या कम सुनाई देता है? ये पूरा का पूरा काला जोड़ा है। अल्लाह माफ करे, इस घर में कोई मातम नहीं हो रहा कि मैं ये पहनूंगी। जाओ कमरे से दूसरे वाला लेकर आओ। तुम मेरी बहनों को बेवकूफ बना सकती हो और मेरे भाई से हमदर्दी ले सकती हो, लेकिन तुम्हारी ये जो सारी चालाकियां है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम करने क्या आई हो यहाँ पर? और नौकरों पर तो ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे तुम्हारे बाप के नौकर हो। बाप का ना सही, होने वाले शोहर का तो है। तुमसे बात कर रही हूं मैं, और अगर तुम में जरा सी भी खैरत होती ना, तो मेरे घर में आने से पहले 100 बार सोचती। सोचा था, 100 बार नहीं 1000 बार सोचा था, इससे तो यहाँ गई, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। सिर्फ तैन इस घर में मुझे खुद लेकर आए हैं। वो जब कहेंगे ना तो मैं चली जाऊं। नौशीन, अब मुझे तैयार होना है, बाद में मिलते हैं। दादू, आप ना इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि इनका यही तो मसला है। जो कोई इनको कुछ कहे, इनको हमेशा वो झूठ ही लगता है। मैं शर्मिंदा हूं, आई अपोलोजाइज। देखो बेटा सिप्टैन, अगर किसी भी वजह से हमारी बेटी के सर में दर्द होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, तो हम माफ नहीं करेंगे। जी, और अगर गलती पहली और आखिरी हो तब भी।
मरियम, तुम्हें मालूम है ना, माफ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। जी दादू, अब मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ तो सिप्तैन बेटा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी फरमाइश क्या है। अब मेरा मतलब है क्या कंप्लेन है। मेरी कोई फरमाइश नहीं है, बस छोटी सी ख्वाहिश है, और वो ये कि अगर प्लीज़ मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे कह सकूं, मेरा आपकी इजाज़त हो। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। दरअसल मैंने जब से मरियम को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस लड़की को हमेशा से जानता हूं। मुझे मरियम के साथ एक अनजान सा रिश्ता महसूस हुआ। आई थिंक कंसिडरेशन या एहसास का रिश्ता। और आज उसी रिश्ते को नाम और इज्जत देने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ। मैं मरियम से शादी करना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मरियम का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं बहुत खुश रखूंगा उसे। क्योंकि मैं अपनी हर खुशी मरियम के साथ इमेजिन करता हूं। उसके बगैर जिंदगी में कुछ कमी है, और ये कमी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह, इतनी प्यारी तस्वीरें तुम्हारी है। अगर सिप्तैन भाई की आप इसी तरह से बातें मानती रही ना, तो बाहर अदीला हाउस के बजाय शेल्टर होम लिखा होगा। जिसका दिल करता है आप उसे उठा के घर ले आती हैं। पता नहीं क्या हो गया, क्यों रखे उस नौशीन चुड़ैल को यहाँ पे आप लोगों ने। मैं कसम खाकर कहती हूँ कोई चोर नहीं आए। ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड लड़की है। कोई चोर वोर नहीं आए होंगे, ठीक है। इसने झूठ बोल के भाई को कॉल की है, और इन लोगों के साथ हमदर्दी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। चोर इनके घर में क्या लेने आएंगे। इसे आज के आज इस घर से निकालें, वरना आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। ओ, शादी हो गई ना तुम्हारी, घर बस गया ना, अब जाके उसको आबाद करो। है कौन गया तुम्हें बार-बार इस घर में। मेरी तरह रहोगी ना फिर तरसती रहोगी छोटी छोटी चीजों को। नौशीन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैंने फैसला कर लिया। क्यों क्यों नहीं जाएगी वो यहाँ से। मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उसकी। हाँ, ये तुम्हारी आप ही शादी कराना चाहती हैं सिप्तैन से। नौशीन की क्या बात कर रही हो तुम। हरगिज नहीं, नौशीन की सिप्तैन भाई से शादी। औकात है उसकी मेरी भाभी बनने की। आनम, फिलहाल उस लड़की से जान छुड़वाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं। रिश्ता सिप्ते की पसंद का होगा, लेकिन उसकी शादी मेरी पसंद से होगी, नौशीन से। आप फिलहाल तो ये जो आपका फिल्मी किस्म का आइडिया है ना, मुझे फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और इस नौशीन से अच्छी तो वही लड़की है। मैं तो कहती हूँ भाई की शादी करें और इस किस्से को खत्म करें। अच्छी लड़की,
अच्छी लड़कियां अपना दिल हथेली पे लेकर नहीं फेरा करती। वो अच्छी लड़की सिप्ते के दिल से ऐसे उतरेगी कि सिप्ते उसका नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, आप ही की बातें नहीं समझ आएंगी तुम लोगों को। फिलहाल तैयारी करो, धूमधाम से शान शौकत से हम दोबारा उस लड़की के घर जाएंगे रिश्ता लेकर अपने भाई का। आगे क्या होना है वो मैं संभाल लूँ। आपको जो दिल चाहता है आप करें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, पछताएंगी आप। पछताएंगी आप। हाँ बेटा, ये चाय यहाँ से प्लान के लिए रख दो। और जाके अपनी माँ को बुला लो ना, उससे कहो ये क्या बात हुई कि मेहमान आए बैठे हैं, उनको अकेला छोड़ के वो गायब हो गई। जी दादी। चाय लो बेटा। तुमने अपनी बहनों को रिश्ते के लिए भेजा, मरियम को बिना बताए, ये तुम्हारा फैसला था? जी वो मेरी गलती थी या जल्दबाजी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये ज़रूर जानती होंगे कि मरियम काफ़ी ज़िद्दी है। मुझे बस ऐसा लगा कि शायद इस ज़िद की वजह से कहीं हम में दूरी ना होने लगे, बस इसीलिए आप ही को और सजीला को यहाँ भेजा कि शायद मरियम को इस बात की वजह से मुझ पर ट्रस्ट होने लगे। देखो बेटा, हमारे घरानों की बच्चियां जब कदम घर से बाहर निकालती हैं तो उन्हें बस एक ही बात समझाई जाती है, किसी अजनबी पर एतबार ना करना और अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। और फिर मरियम की माँ का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि वो नौकरी करेगी तो उससे शादी कौन करेगा? लेकिन अब तो उनका ये डर ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो बेटा, ये डर तो हमारी फितरत बन जाता है। देखो बेटा, हमारे जैसे मिडिल क्लास घरानों में जब बच्ची पैदा होती है ना, बस उसकी शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। अगर हमारे जैसे मोहल्ले में कोई अपनी ही जूनियर का रिश्ता मांगने के लिए आए और वो भी खुद, तो लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे, है ना? इसलिए अगर मरियम की इज्जत और उसके मान की हिफाजत का तुम वादा करो तो फिर मैं आगे तुम्हारी सिफारिश करूंगी। जी देखिए, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना तो नहीं आती, लेकिन एक बात का वादा आपसे करता हूं, मरियम की हर खुशी का ख्याल रखूंगा। देखो बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी मरियम को ऐसा साथी मिले जो उसकी हर मुश्किल और हर आसानी में उसके साथ हो। देखो बेटा, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, कई रंग बदलती है और रिश्ते बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालते हैं। और उस वक्त इंसान को ऐसा साथी चाहिए होता है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मरियम मेरे साथ होगी ना तो मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम फेस कर जाऊंगा। बता दो, हो सकता है कि मेरा यहाँ आना और अपने दिल की सारी बातें आपसे इस तरह कहना अंकल और आंटी को अच्छा ना लगे, लेकिन यकीन करिए वो सारी बातें मैंने आपसे की है जो मैं शायद अपनी आप ही और सजीला के सामने नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों मैं आपको ऐसा समझता हूँ जैसे आप मरियम की नहीं, मेरी अपनी दादी। बेटा,
अगर अल्लाह ने तुम्हारा और मरियम का जोड़ मुकद्दर में लिखा है तो फिर हम में से कोई भी उसे बदल नहीं सकता। अगर तुम इस तरह से पूछगछ करती रहोगी ना तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। याद रखो 2 बेटियां ब्यानी हैं तुमने। अरे क्या हो गया है तुम्हें? रिश्ता आया है, कौन सी हमारी बेटी घर से भाग गई है जो तुम इस तरह से बिलबिला रही हो? जरा हौसला करो, अपनी बेटी पर भरोसा रखो, वरना अपनी ही तरबियत पर तुम्हें बाद में अफसोस होगा। मुझे इश्क की इबादत करने दे। जी माँ जी। ज़हरा, सिप्तैन सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आया बल्कि हम सबसे माजरत करने आया। माजरत? कैसी माजरत? उस दिन जो 2 ख़वातीन आई थी ना मरियम के रिश्ते के लिए, वो सिप्तैन की बहनें थीं। सिप्तैन को ये तो मालूम था कि वो सिप्तैन का रिश्ता लेकर आई हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मरियम और सिप्तैन एक दूसरे को जानते हैं। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे क्यों नहीं हो सकता? सिप्तैन की बहन यहाँ करीब ही तो मोहल्ले में रहती है। उसने मरियम को यहीं कहीं घर में देखा होगा, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि ये वही लड़की है जो सिप्तैन के दफ्तर में काम करती है और सिप्तैन उसे जानता है और पसंद करता है। बस इसे इत्तेफाक ही समझो। दरअसल बस उस दिन जो बात ख़राब हो गई थी, मैंने सोचा मैं खुद जाकर बात क्लियर कर दूं ताकि दोनों फैमिलीज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। माँ जी देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात के जवाब में क्या कहूँ। आप दोनों बात करें, मैं ज़रा अपनी हांडी देख लूँ चूल्हे पर रखी है। देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मामलात बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत समझदारी से समेटना होता है। मगर तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करूँगी और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। थैंक यू। वैसे आप मुझे आज के ज़माने की नहीं लगती। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने कहा है ना से यहाँ आने के लिए, तुमने कहा कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, तुम्हारी मर्जी से आया ना ये यहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता, वो खुद आए हैं यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई खुद कैसे आ सकता है? तुम्हें नहीं पता? जब तक लड़कियां बढ़ावा नहीं देती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती एक भी कदम आगे बढ़ाने की। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? कैसे पहुंचा ये मामला यहाँ तक? ये खुदा का वास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला है ही नहीं। क्या आप मुझे मेरी नजरों से गिरा रही हैं? 4 दिन पहले इसकी बहनें आई थी, ऐसे तंतना दिखा रही थी जैसे हम पर एहसान कर रही है रिश्ता लाकर, और आज ये खुद आ गया। देखो बेटा, कंवल को पता चलेगा ना, तमाशा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन असल बात यह है बेटा कि ये कोई तरीका नहीं होता शरीफों के घर रिश्ता लेके जाने का। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताती तो सही ना। ये सच में ऐसी कोई बात होती मैं आपको जरूर बताती, लेकिन मैंने तो उनको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रिश्ते की जब भी घर में बात होगी पुप्पो तमाशा जरूर बनाएंगे। तो वैसे ही शादी से डर लगने लग गया। शादी करनी नहीं है मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या खेल रहे हो? ब्लॉक्स? मुझे भी बहुत पसंद है ब्लॉक्स। मैं भी खेलूं आपके साथ? ज़ैनब, आपकी तो छुट्टियां हो गई होंगी ना, है ना? तो आप स्कूल कब से जाओगी? यूनिफॉर्म और बैग्स आ गए आपके? वो तो वहीं पर चल गया था। अच्छा, वो ऐसे मुझे स्कूल जाना बुरा लगता है। अच्छा, आपको स्कूल जाना बुरा लगता है? और आयशा? आयशा को तो पसंद होगा। अच्छा, एक बात बताओ आयशा, जब आप लोगों के घर में आग लगी थी तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को चोट तो नहीं लगी ना? मम्मी ने पैसे दिए थे, आइसक्रीम खाने गए थे। अच्छा, तो आइसक्रीम तो मुझे भी बहुत पसंद है। खेले फिर से ब्लॉक्स? अभी देखते हैं कि मैं एक कंपटीशन रखने वाली हूँ। ये 2 ब्लॉक्स हैं, आप दोनों में से जो पहले उठाएगा वो जीत जाएगा। 1 सेकेंड, 1 2 3। मरियम, मरियम, जहरा, अरे कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये रो क्यों रही हो तुम? ये मेरी जान, इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। मेरी जान, क्या हुआ? हैं? तुमने कुछ कहा होगा, है ना? बस बेटा बस। माँ जी, मैं क्यों कहूँगी? बस ये कि अगर कोई ऐसे एरा गैरा मुंह उठाकर इसका रिश्ता लेने आ जाए तो क्या पूछूं भी ना मैं इससे? बस एक बात तुम बताओ जहरा, पहले भी इसके रिश्ते आए हैं, कुछ सहेलियों के भाई थे, वो तुम्हें पसंद नहीं आए, तुमने इनकार कर दिया, कोई पूछगछ तो नहीं की ना? कुछ और रिश्ते आए, वो हमें समझ में नहीं आए, हमने इनकार कर दिया। अब बताओ कि अब इतनी पूछगछ होने की क्या जरूरत है? माँ जी देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी शय पर हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बस कर दो जहरा, तुम्हें तो अजीब वहम हो गए। अगर तुम इस तरह से पूछगछ करती रहोगी ना तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। याद रखो, 2 बेटियां ब्यानी है तुमने। अरे क्या हो गया है तुम्हें? रिश्ता आया है, कौन सी हमारी बेटी घर से भाग गई है जो तुम इस तरह से बिलबिला रही हो? जरा हौसला करो, अपनी बेटी पर भरोसा रखो, वरना अपनी ही तरबियत पर तुम्हें बाद में अफसोस होगा। चलो बस ना, रोना बंद करो, चलो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन माँ जी, बस ना, मैंने बात करनी है इससे। चल आओ। अच्छा भैया, पहले तुम अच्छी तरह से रो लो, जब एक दफा रो धो लोगी तो फिर हम बात करेंगे। पता नहीं क्या क्या किस किस बात का गुबार अपने दिल में रखा हुआ है तुमने। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने इस तरह से रोना धोना किया तो उसकी सजा मैं दूंगी तुम्हारी माँ को। दादू रुके। अरे क्या फायदा बेटा रुकने का, तुम्हें रोता देखकर तो मेरा दिल जलता है। दादू, आप तो मेरी सिचुएशन को समझे ना। अच्छा पहले ये रोना धोना बंद करो। देखो मरियम, रोता वो है जिसने कोई गलती की हो। लेकिन दादू, आपको पता है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर इस तरह से रोना धोना डालोगी ना तो मुझे क्या, सबको यही लगेगा कि गलती तुम्हारी है। और कमल ने देख लिया ना तो सनद हो जाएगी कि गलती तुमने ही की है। दादू, अम्मी ने जिस तरह से मुझे बोला है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस मर जाऊं। बेटा, माँ है, उसे तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है ना। अच्छा ये सब छोड़ो, वो क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें इससे क्या। तुम क्या सोचती हो अपने लिए? कोई तो सोच आई होगी ना जब तुमने सुना होगा सप्तैन को मुझसे बातें करते हुए। दादू, सप्तैन, मतलब सप्तैन सर को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है?
हमारे शौहर कमाए जा रहे हैं और हमारी सास इन कागजों के ढेर में कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है। इनका मैं क्या करूं? इनको भी जला देना था। वो तो बिल्कुल फीकी फुड़ुस लग रही है। तेरा जोड़ा तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्यों बात बात पर चिढ़ने लगे हो? बगैर किसी मेहनत के इस महल में आके बैठ गए। बनवा लो दोबारा, कौन से लाखों लगने। कल तो पता नहीं कौन से पार्लर से तैयार हो लाखों की फीस ना सही, करोड़ों का टाइम तो लगता है ना। और तुम्हारे भाई की नौकरी करके मैं तो उसका गुलाम ही बनकर रह गया हूं। एक दिन की छुट्टी भी उस दिन मिलती है जब सारा शहर बंद होते हैं, सारे सरकारी ऑफिसेज बंद होते हैं। शनाख्ती कार्ड बनाने का मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाऊंगा मैं? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक जल गए हैं। अब कल को स्कूल में जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? अरे तो मुझे क्या पता, शनाख्ती कार्ड तुमने जो है ना घर में रखा हुआ है, सारी दुनिया वॉलेट में रखती है। अजीब आदमी है। सजीला, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, अच्छा सिर्फ सही से मुझे बताओ कि घर को आग लगाने का आइडिया तुम्हारे शातिर दिमाग का था ना, या इसमें भी तुम्हारी आप ही की साजिश है? क्या बोली जा रहे हो? आप ही मुझे क्यों देने लगी इस तरह का कोई आइडिया? उनको तो वैसी बात बीपी आए जब से हम यहाँ पर आए। तो ऐसा करो कि बीपी कम करने वाली दवाइयां अब तुम भी रख लो, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत जल्द मुझे पड़ने वाली है। तुम तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही हो। कंट्रोल में रखो अपना बीपी और खुद का, समझ में आई है? मिल जाएंगे पेपर्स भी और शनाख्ती कार्ड भी। मचने दो अभी शोर पुश्तन, दे दूंगी थोड़े दिनों बाद। हाँ, सोच कर बैठी हुई हो। सजीला बाजी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाती है। इनके परी काट दूं तो कितना मजा आएगा। देखें माजी, दुनिया के हर माँ बाप की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटियों की शादियाँ अच्छे घरों में हों, अच्छे ख़ानदानों में हों। लड़के मेरी बेटियों की कदर करें, मेरी बेटियाँ उनकी कदर करें। लेकिन जिस तरह इनकी फैमिली इंटरेस्ट ले रही है, और बिलखुसूस वो लड़का, क्या आपको लगता है ये सब ठीक हो रहा है? और फिर माँ जी देखे ना, 3-4 बहनों का इकलौता भाई है, माँ बाप है नहीं। फिर ऐसे घर में तो सिर्फ बहनों की चलती है ना। और सच कहूँ तो मुझे उसकी बहन का तीखा अंदाज पर अच्छा नहीं लगा। और फिर हमारी मरियम तो इतनी मासूम है, उसे कहाँ बरतना आएगा ऐसे लोगों से। देखो ना, जब बहनें अपने इकलौते भाई के लिए लड़की तलाश करने निकलेंगी, और वो भी भाई ऐसा जो कि इतना लायक हो, तो अंदाज में थोड़ा गुरूर तो आएगा ना। इसलिए उनकी बात तो रहने ही दो। हमें तो ये देखना है कि मरियम के लिए अब तक जितने रिश्ते आए हैं उनमें ये बेहतर है कि नहीं। मेरी मानो तो एक बार मेरे कहने पर जरा सोच लो। मेरी पूछो तो मुझे तो सिप्तैन बहुत अच्छा लग रहा है। मरियम के काम को जानता है, मरियम के मिजाज को जानता है। मेरा मतलब ये कि जब इकट्ठे काम करेंगे तो एक दूसरे के मिजाज को तो समझ लेंगे ना। और इसमें हर्ज भी क्या है। और अब इस बात को तुमने बतंगड़ नहीं बनाना।
लड़का लड़की ने अपनी जिंदगी इकट्ठा गुजारनी है, एक दूसरे को देखभाल कर अगर शादी कर लेंगे तो ये उनके लिए बेहतर है। माँ जी अगर आप राजी हैं और आप चाहती हैं कि उन्हें एक दफा और बुला लिया जाए तो ठीक है, मैं बुलवा लेता। भाई मैं तो उन लोगों को फिर से बुला लूं, मगर मैं तुम दोनों मियाँ बीवी से डरती हूँ। देखो बेटा, अगर कोई इतना अच्छा रिश्ता खुद चल के हमारे घर आया है तो हमें बगैर सोचे समझे उसको ठुकराना नहीं चाहिए। क्यों ज़हरा? जी माँ जी, जैसे आप कहें। वैसे भी मरीम आपकी ज़्यादा लाडली है, अपने दिल की हर बात वो आपसे करती है। आप उसकी बेहतरी हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकती। देखो, अगर हम अपनी नीयत और गुमान अच्छे रखेंगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि एक बार और मिलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हमें कोई उनकी बात अच्छी ना लगी तो हम साफ इनकार कर देंगे। अब हमने उन्हें लड़की देने का वादा तो नहीं किया ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है भाई, बुलवा लेते हो।